पंढरपुर के भगवान पांडुरंग की प्रिय द्वारका माई के फकीर के बच्चे, बेटा बेटियों, हम 25वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। द्वारका माई के 25वें उपद्वार में प्रवेश कर रहे हैं। प्रसन्न हो जाइए। जो इन कथाओं को सुनेंगे, आत्मज्ञान को वो स्पर्श करेंगे और उनके त्रिविध त्रिविध संकट टलेंगे। सारी कठिनाइयां दूर होगी, भवसागर से पार होंगे, हर विपत्ति से मुक्त रहेंगे आप लोग। हेमांत पद लिखते हैं कि साईनाथ महाराज परब्रह्म स्वरूप हैं, साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। ये दृश्यमान जगत और अदृश्यमान जगत, ये जड़ चेतन, स्थूल और सूक्ष्म, सब में ब्रह्म है। लेकिन हम इस ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान पा रहे। उसका मुख्य कारण ये है अंधकार, अज्ञानता। जैसे एक अंधकार में अगर रस्सी पड़ी हुई है, उसे हम सांप समझ लेते हैं, सर्प समझ लेते हैं, ये हमारा भ्रम है। और हम इस भ्रम से, श्री हरि की माया के कारण भासित होने वाला इस भ्रम से जब तक दूर नहीं होंगे, तब तक हमारी इंद्रियां बाह्य ओर प्रवृत्त रहेगी, बहिर्मुखी रहेगी, हमारा मन चंचलित रहेगा, बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। तो हमें आत्मदर्शन कैसे होगा? क्योंकि आत्म में ही ब्रह्म का निवास है। इस सत्य स्वरूप को जानने के लिए आत्मज्ञानी के चरणों को प्रणिपात करना होगा और अंतःकरण से उनकी उपासना करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया है और ज्ञान लिया है। भगवान राम ने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया है और ज्ञान लिया है। उन्हें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, वो पूर्ण परब्रह्म थे। ना तो उनका जन्म होता है, न मृत्यु होती है, लेकिन मनुष्य के रूप में आए हैं और मनुष्य को सिखाने के लिए जन कल्याण की भावना से आत्मज्ञानी सदगुरु का होना आवश्यक है। और वही लीला उन्होंने भी अपने जीवन काल में दिखाई। और आत्मज्ञानी जो सदगुरु होते हैं, हेमांत पद बार बार लिखते हैं कि श्री हरि और आत्मज्ञानी सदगुरु में कोई भिन्नता नहीं होती, वे दोनों एक ही हैं। और जो इनको भिन्न समझता है वो निरा अज्ञानी है और मूर्ख है। लोग बोलते हैं कि साईनाथ महाराज गुरु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों को यह नहीं मालूम कि गुरु ही ईश्वर के दर्शन कराता है। जब प्रभु राम ने भी वशिष्ठ को गुरु किया है और प्रभु कृष्ण ने भी संदीपनी ऋषि को गुरु किया है, तो गुरु श्रेष्ठ है और ईश्वर के दर्शन कराता है। और इस कलयुग में जो संत अवतार है वो ईश्वर का ही अवतार है और वो आत्मज्ञान देने के लिए ही इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। और शिरडी इसका प्रमाण है। सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति बैठने वाली, और अचानक साईनाथ महाराज का चमत्कारिक ढंग से बैठना अध्यात्म दृष्टिकोण से सभी लोगों ने मान्य किया है। और साईनाथ महाराज एक सच्चे सदगुरु हैं, जिनकी द्वारका में सभी वर्ण के साथ साथ अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, रोगी, महारोगी, कुष्ठ रोगी, सबकी सेवा प्यार से की जाती। यहाँ तक कि प्राणियों के लिए भी वह द्वारका माई का द्वार जो है
सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। वहाँ करुणा का भाव है, वहाँ समदर्शिता है, वहाँ प्रेम का पाठ सिखाया जाता है, और वही सिखाने साईनाथ महाराज का अवतार हुआ है। हेमांड पद एक विशेष पद्धति से प्रार्थना बताते हैं। उनकी उपासना की नवीन पद्धति है कि सदगुरु के पाद प्रक्षालन के लिए आनंद अश्रु का उष्ण जल प्रयोग करना चाहिए। उनके चरणों का प्रक्षालन करने के लिए आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए, और उनके शरीर पर सत्य और प्रेम रूपी चंदन का लेप करना चाहिए, और दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाना चाहिए। इसके बाद एकाग्र चित्र रूपी फल उन्हें अर्पित करना चाहिए, और उनके शुभ मस्तक पर भाव रूपी बुक्का लगाना चाहिए, और भक्ति रूपी कफनी उनके मस्तक पर बांधना चाहिए, और चरणों में अपना शीश झुका देना चाहिए तन मन धन से। इस प्रकार समस्त आभूषण से विभूषित करने के बाद उन्हें सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। ये शरीर उन्हीं के चरणों के निमित्त बना है, उन्हीं के चरणों की सेवा के लिए बना है। इस प्रकार आनंददायक पूजन करने के उपरांत भावों की चवर डुलाना चाहिए, जिससे उष्णता समाप्त होंगे और आंखों से अविरल प्रेम अश्रु की धारा बहने लगेगी। तब हम साईनाथ महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे साईनाथ महाराज, हमें सत्य और असत्य का विवेक दो, नित्य और अनित्य का विवेक दो। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, इस पर अपना अधिकार बना लो, जिससे हमारा चंचल मन पवित्र हो जाएगा, और चंचल मन की पवित्रता से बुद्धि उत्तम हो जाएगी, और हम विवेकशील होकर आत्मा में आपके दर्शन करेंगे। बाहर भी आप ही देखोगे और अंदर भी आप ही देखोगे, आपके सिवा हमें और कोई चीज नहीं दिखेगी। इस प्रकार का ज्ञान हमें दे दो। हमारी आंखों को अपनी आंख बना लो, हमारे कानों को अपने कान बना लो, हमारे मुख को अपना मुख बना लो, हमारे मन को आपका मन बना, हमारे मन को अपना मन बना लो, हमारे हाथों को आपके हाथ बना लो, और हमारे पैरों को भी हम आपके पैर बना लो, तो हमारा सारा काम बन जाएगा। हे साईनाथ महाराज, हमारी इंद्रियां अपने आप अंतर्मुखी हो जाएगी, और हम विवेकशील हो जाएंगे। इस प्रकार की प्रार्थना हेमांत लिखते हैं। धन्य हेमांत, मैं उनके चरणों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, और ईश्वर उन्हें सदैव सुखी, प्रसन्न और स्वस्थ रखे, और उनके परिवार सदा प्रगतिशील जीवन जीते रहे। और उसके साथ ही इस 25वें उपद्वार पर समस्त दर्शक श्रोता माऊली के चरण स्पर्श करता हूँ और ओम साई राम कहता हूँ। कृपया आने वाली कथा को ध्यान पूर्वक सुने। एक विरार के पंत नामक व्यक्ति थे, और वो साईनाथ महाराज के पास नहीं जाना चाहते थे। वे किसी अन्य गुरु के शिष्य थे, अन्य सदगुरु के शिष्य थे, विरार के रहने वाले थे। लेकिन एक बार पश्चिम रेलवे में वो यात्रा कर रहे थे, उनके मित्रगण उन्हें मिले, और उन मित्रों से उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किस प्रयोजन से जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम शिरडी जा रहे हैं। तो उनका मन भी शिरडी जाने के लिए हो गया। यहाँ पर वही चीज चरितार्थ होती है, अपना मन कछुआर और विधाता के मन कछुआर। उनके भाग्य में शिरडी आना लिखा था, भले ही वो अन्य सदगुरु के शिष्य थे। और जैसे ही शिरडी पहुँचते हैं वो, और द्वारका माई में भीड़ देखते हैं, और बाबा के आंखों से आंख मिलाते, उनको मूर्छा आ जाती और वो गिर जाते हैं। उनके साथी और वहाँ पर सभा मंडप में बैठे लोग सभी प्रकार का इलाज करते, लेकिन उनकी मूर्छा समाप्त नहीं होती। बाबा को दया आती, बाबा उठते हैं और हाथों में जल लेकर उनके मुख पर छिड़कते हैं। जैसे ही जल का स्पर्श मुख पर होता है तो वो
उड़ जाते हैं, उनकी बेहोशी तत्क्षण ही समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है उनको कि मैं सोकर उठ रहा हूं, कोई प्रकार की तकलीफ महसूस नहीं होती। और बाबा के भी चरणों पर गिरते हैं। उन्हें बाबा के शरीर में अपने सदगुरु के दर्शन होते हैं। कैसी विनम्रता है। हमारे सदगुरु का वास देखो। सारे संसार में जो भी देवता है वो सभी देवता में हमारे साईनाथ का वास है। और हमारे साईनाथ के हृदय में सभी देवता का वास है। मैं और तू का भेदभाव नहीं है। वो बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं उनसे कि जिस खूंटे से बंधे हो उसी खूंटे से बंधे रहो, कैसे भी आओ। यहां आने के बाद आपको वही शिक्षा मिलेगी जो आपके सदगुरु देते थे। उन्हीं पर विश्वास रखो, वो ही भवसागर से पार लगाएंगे। और वही सब संसार में वही वही व्याप्त है। सदगुरु ही बाह्य रूप में व्याप्त है और आंतरिक रूप में व्याप्त है। केवल अज्ञानता का आवरण हटाना है, अंधकार का आवरण हटाना है, और वो आत्मज्ञानी सदगुरु ही कर सकते हैं। वही कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो हेमांड पत ने साई चरित में दर्शाया है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसके त्रिविध संकट टलेंगे, घर में किसी बात की तकलीफ नहीं होगी और घर का काम सुचारू रूप से चलेगा। अध्ययन पठन पाठन प्रगति पूर्ण होगा, सबकी नौकरी लगेगी, रोजी रोटी में बरकत रहेगी। इसीलिए बाबा के चरणों से प्रेम करो, अपने सदगुरु के चरणों पर विश्वास रखो, तो तुम्हें आत्मज्ञान होगा और सर्व कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।